हमारे देश में 28 प्रदेश हैं, सब जगह कोरोना की महामारी फैली हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे अलग हैं। क्योंकि आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ पिछले साल भी हुई थी, किस तरह से कोविड से प्रबंधन किया था, और उसको लेकर बाकायदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी तारीफ की थी कि किस तरह से प्रबंधन किया गया था योगी जी के द्वारा जो प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उनके लिए घर पे जाने के बाद, गांव में जाने के बाद काम उपलब्ध कराया गया, सारी कुछ। आज आप देखिए, आज के कोरोना के समय में जिस तरह से वो कोरोना पॉजिटिव हुए, हॉस्पिटल में रहे, उसके दौरान भी उन्होंने 11 लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर रखी जा रही थी कि जो भी कोई प्रवासी मजदूर आए उनको कोई दिक्कत ना हो, क्वारंटीन सेंटर हो वहां बनाए जाए, गांव में उनको आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, गांव तक में ये व्यवस्था की गई। और आज जब कोरोना के केस बढ़ने लगे, ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, चारों तरफ से मारामारी और ब्लैक मार्केटिंग के बात आने लगी, तो आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी एक्टिव हुए, और एक्टिव ही नहीं तो हॉस्पिटलों में पहुंच गए और उन्होंने बाकायदा जो सारी ये काम चल रहा था, एक 11 लोगों की टीम जिस काम में लगाई थी कि वो निगरानी रखे, बाकायदा खुद जाकर के कोविड सेंटरों के निरीक्षण ही नहीं किए, पूरा टीकाकरण अभियान और किस तरह से दवाइयों की कालाबाजारी रोकी जाए, किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो ऑर्डर करे थे उसमें देखभाल की जाए, उसकी निगरानी करने लगे। वहीं आपको बताएं, 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को लेकर 18 से 44 तक का जो टीकाकरण की घोषणा पूरे भारत में हुई थी, जिसको लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने हाथ खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि 1 महीने से पहले, अभी मई का पूरा महीना निकल जाने दीजिए, हम इस टीकाकरण को नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहां अभी सेकंड डोज ही पूरी नहीं हुई है जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ली है। मतलब अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। उसी बीच में योगी जी ने यह शुरुआत कर दी है कि 1 मई से ही 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। यह बात अलग है कि कोरोना की जो वैक्सीन है, अभी केवल 1 करोड़ वैक्सीन मिलने जा रही है। 50 लाख कोविशील्ड मिलेगी और 50 लाख कोवैक्सीन मिलेगी। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 50-50 लाख डोज मिलकर ये 1 करोड़ लोग डोज मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को, और बाकी के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो 1 तारीख से ये तय किया गया है कि पहले ये जो 18 प्लस का अभियान है, इसकी शुरुआत उन जिलों में की जाएगी जहां एक्टिव केस 9000 से ज्यादा हैं एक जिले में, और इसलिए वो जिले चयन किए गए हैं जहां केस ज्यादा है। वो जिले हैं लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। इन जिलों में 1 मई से ही शुरुआत हो रही है इस अभियान की 18 प्लस की, और इसके बाद कुछ ही दिनों में, मतलब आप समझ लीजिए हफ्ते और 10 दिन के अंतराल में ही, क्योंकि जो वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां हैं, वो दोनों कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो है, वो एक दिन में उनकी लिमिट है डोज बनाने की 20 लाख, तो बहुत ज्यादा डोज बना नहीं पाती हैं, और इसलिए इतने में ये अभियान चलेगा, इतने और डोज हो जाएगी और सेकंड डोज हो जाएगी। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गया हूं जहां वैक्सीन लग रही थी। मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं 2 चक्कर काट गया उस सेंटर के, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी कि जैसा मैं दिल्ली के और अन्य राज्यों के दृश्य देख रहा था, महाराष्ट्र का सीन मीडिया में दिखाई दे रहा था कि 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, धूप में खड़े हैं। मुझे लगा कि मैं भी उत्तर प्रदेश के जिस सेंटर पे जा रहा हूं वैक्सीन को देखने के लिए कि वैक्सीनेशन कहां हो रहा है, मुझे मेरी पत्नी के लिए वैक्सीनेशन कराना था, इसके लिए मैं लेके गया, तो मैं एक वैक्सीन सेंटर के बाहर से 2 चक्कर लगा गया। मुझे पता नहीं चला वैक्सीनेशन हो कहां रहा है, क्योंकि उस सेंटर के बाहर कोई भीड़ नहीं थी। मुझे जब लोगों से पूछा तो बताया कि ये जो गेट खुला हुआ आप देख रहे हो फला कलर का, यही है वैक्सीन सेंटर। मैंने देख के हैप मान गया। अंदर जब गया तो कुर्सियां लगी थी और लोग उन कुर्सियों पे बैठे थे, और वो संख्या 15 से 20 थी, यानी खड़ा कोई भी नहीं, और उस सेंटर पे 20 संख्या। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि एक तरफ तो ऐसे सीन आ रहे हैं जो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है महाराष्ट्र में, दिल्ली में मैं देख रहा हूं जो देश की राजधानी है, वहां हॉस्पिटलों में लोगों से बात करो। मैंने खुद वहां वैक्सीन लिया, 3 घंटे में नंबर आया। लेकिन योगी जी का क्या मैनेजमेंट है कि लोग कह रहे हैं हम तो यूं गए और 20 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया और हमने लगवा लिया, रजिस्ट्रेशन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ,
15 से 20 मिनट में वैक्सीन लग गया। ये कैसे हो रहा है? तो मैंने वहां जो स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ, उनसे बात की, ये कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा सर ये इसलिए हो रहा है कि जो वैक्सीन सेंटर हैं, ये जितनी भी डिस्पेंसरियां बनी हुई हैं, सबके अंदर ये लग रहा है और स्थायी और अस्थायी ये सेंटर खोल दिए गए हैं, और ये किसी भी व्यक्ति को 1 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम आगे चलना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर के दायरे में ही उसको वैक्सीनेशन सेंटर मिल रहा है। मतलब ताज्जुब है, घर के पास 2 किलोमीटर के दायरे में, और इसलिए भीड़ नहीं है, मारामारी नहीं है। तो ये व्यवस्था है जो केजरीवाल जी की तुलना करें या महाराष्ट्र के सीएम की तुलना करें और एक तरफ योगी जी की तुलना करें, और इसीलिए कोई झूठी तारीफ नहीं होती है हार्वर्ड में ऐसे ही। और आपको दूसरा उदाहरण देता हूं कि पूरे देश में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी। योगी जी ने जैसे ही ये निगरानी हाथ में ली और उनको पता चला कि एक एक सिलेंडर की कीमत 40-50 हजार रुपए भी लोग वसूल रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, लोग जो है वो ला रहे हैं कि साहब हम तो ले जा रहे हैं फ्री में बांटने के लिए, लेकिन हो रही है काला बाजारी। और इसलिए उन्होंने आदेश दिए सभी डीएम को कि जिस भी जिले में ऑक्सीजन की कमी से यदि किसी की मृत्यु हुई तो डीएम जिम्मेदार होगा। अब ये बहुत बड़ा आदेश है। और उन्होंने दूसरा आदेश दिया कि जो भी काला बाजारी करता हुआ पाया गया, चाहे वो ऑक्सीजन की काला बाजारी, चाहे वो दवाइयों की काला बाजारी, उसको रासुका में बंद करिए और उसकी संपत्ति जब्त करिए। इस आदेश पर जब धरपकड़ शुरू हुई, कई लोग पकड़े गए। मतलब एम्स तक का एक डॉक्टर पकड़ा गया, जो एम्स में जाता था वो डॉक्टर पकड़ा गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, 15-20 लाख रुपए उसके पास से मिले। ताज्जुब। लेकिन यूपी की पुलिस, योगी जी की पुलिस, उसकी तारीफ करनी चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने लाखों रुपए उन्होंने रिश्वत ऑफर करी थी, भैया ये 15 लाख रुपए ये भी ले लो, ये वैक्सीन ले लो और हम और दे देते हैं 50 लाख रुपए, लेकिन हमें छोड़ दो। 50 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर होने के बावजूद भी ये गाजियाबाद यानी योगी की पुलिस ने उन अपराधियों को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। ये है पुलिस, और पुलिस को भी धन्यवाद है कि उन्होंने इस तरह से सर्विलांस पर लेकर लोगों को निगरानी की और ग्राहक बनकर के पकड़ने का काम जो शुरू किया, उसके बाद आज कालाबाजारी करने वाले थर-थर यूपी में कांप रहे हैं। वहीं आपको बताएं, ऑक्सीजन का इतना बढ़िया प्रबंधन योगी जी ने किया कि सभी डीएम को आदेश दिए गए कि जितने भी ऑक्सीजन के सप्लायर हैं, उन सप्लायर से कांटेक्ट करके डीएम ये निश्चित करेंगे एरिया वाइज जहां जहां उनकी एजेंसी है, उसमें एक सरकारी अधिकारी रहेगा जो सुबह से शाम तक वो निगरानी करेगा। उसकी निगरानी में यह तय किया जाएगा कि जो ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं उन लोगों के हाथ में मरीज का पर्चा यानी डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्राइब किया हुआ पर्चा होगा, जिसमें लिखा हो कि इस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, और उस मरीज का आधार कार्ड और लेने वाले का आधार कार्ड दोनों वेरीफाई किए जाएंगे, फोन नंबर लिखा जाएगा, और उनको वेरीफाई करने के लिए वीडियो कॉलिंग पे मरीज को, चाहे वो हॉस्पिटल में है चाहे वो घर में, उसका ऑक्सीजन लेवल दिखाने को कहा जाता है, दिखाइए वीडियो में कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो एजेंसियां इस गैस को, ऑक्सीजन को दे रही हैं, वो उसी रेट पे दें जो रेट तय है सरकार के द्वारा, एक भी रुपया ऊपर ना ले। और इसके कारण से आपको बताऊं, ये 2 दिन पहले ऑर्डर हुआ, इसके बाद ये व्यवस्था बनी। आज हर जिले में इस व्यवस्था के बनने के बाद ऑक्सीजन की जो काला बाजारी थी वो खत्म हुई। इसी तरह मेडिकल स्टोर पे छापेमारी की गई, हॉस्पिटलों तक में छापेमारी की जा रही है, और चिकित्सा अधिकारियों को यह तय किया गया है कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकारी हॉस्पिटल से अटैच किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल बनाने के चक्कर में वो फर्जीवाड़ा कर रहे हो। कुछ हॉस्पिटलों की ऐसी शिकायत मिली थी कि उन लोगों ने बेड पर अमीर लोगों को पैसे लेकर लिटा दिया है, उनको कोरोना है भी नहीं और उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो एडवांस में अपने डर के कारण लेट गए हैं। ऐसे लोगों की जांच हुई, और आपको बताऊं नोएडा गाजियाबाद के अंदर ही ऐसे अनेक बेड खाली कराए गए। इतना ही नहीं तो हॉस्पिटलों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, यानी उनके लाइसेंस तक भी रद्द हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के नेतृत्व में हो रही है, और इसे कहते हैं प्रबंधन। थोड़ा देर जरूर लगा, क्योंकि योगी जी को जब कोरोना हो गया उसके बाद जो अफसर रहे वो भी उनकी ढील कह सकता हूं, या एकदम कोई चीज आप इसको रोक नहीं सकते। पूरे देश में एक साथ महामारी मची और
एकदम ये समझ नहीं आया कि ऑक्सीजन की आखिरकार कमी हो क्यों रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन गया कहां, फेविफ्लू नाम की दवाई मिल क्यों नहीं रही है। ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ये सोचने लगे कि अब तुम्हारे ऊपर तो कोई अंकुश लगाने वाला बचा नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है और कर लो। तो हॉस्पिटलों ने मिलकर जो मारामारी की, इसके कारण जो अफरा तफरी मची, उसको कंट्रोल करने में कुछ समय लगा। कुछ राज्य अब संभल गए हैं, लेकिन उसमें सबसे उत्तम राज्य यदि कोई है व्यवस्था में, वो है उत्तर प्रदेश। योगी जी का उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया व्यवस्था कर रहा है। अफसर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है। सभी को धन्यवाद है। योगी जी को टीम 11 जो है वो दिन रात, वास्तव में आपको बताएं, उनको आदेश ये है टीम 11 को कि रात के 2 बजे भी यदि कोई आपको फोन करेगा आपातकाल में, आप फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। और उन अधिकारियों से, कुछ पत्रकार मित्रों से मेरी बात हुई है कि कई अधिकारी कहते हैं कि साहब हम तो रात में कई बार तो 4 घंटे ही सोए हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाओं के लिए हमारे पीछे योगी जी हैं। वो पल पल की खबरें लेते हैं। हॉस्पिटल के अपडेट दिन में 2 बार लिए जाते हैं लखनऊ में, और हॉस्पिटलों पर निगरानी रखी जा रही है, मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी रखी जा रही है। इस तरह से आप इतने बड़े प्रदेश को संभाल पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि दिल्ली के कई मरीज उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, इनके हॉस्पिटलों में एडमिट मिले। मतलब दिल्ली की अव्यवस्थाओं को देखते हुए लोग यूपी का रुख कर रहे हैं। और ये योगी जी के लिए एक अचीवमेंट है कि लोगों को विश्वास है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा इलाज होगा और वहां उनकी जान बच पाएगी। तो ये योगी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी को इससे सीख लेना चाहिए। हम कई सारी कमियां खोज सकते हैं, व्यवस्था खराब हो सकती है। एक ही घर में एक बार में अगर 100 मेहमान इकट्ठे आ जाएं तो व्यवस्था चरमराती है, कुछ समय लगता है संभलने में। लेकिन हाँ, अब जो महामारी है उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने को अलर्ट रखें, प्रशासन का सहयोग करें, अफरा तफरी ना मचाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। और ये ध्यान में रखें कि ये बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ी मुसीबत हम पर आई है। इसमें धैर्य के साथ प्रशासन के सहयोग से हम इसको खत्म कर सकते हैं। वंदे मातरम।